हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ऐसे टॉपिक के बारे में जो मोस्ट कमेंटेड टॉपिक था 2020 का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू द कंप्लीट फैमिली, यूट्यूब फैमिली। तो ये टॉपिक क्या था? तो बेसिकली मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के ऊपर वीडियो बनाए एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि मतलब हाउ आई वाज एबल टू लाइक क्रैक ऑल द इंटरव्यूज। तो ऐसा नहीं है। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी थी जिनके इंटरव्यूज मैं क्रैक नहीं कर पाया था। उनमें से एक कंपनी थी गूगल। तो ये वीडियो क्या होने वाली है आज? मेरा एक्सपीरियंस के क्यों मैं गूगल नहीं क्रैक कर पाया और क्या मटेरियल है जो गूगल खुद ही प्रोवाइड करता है टू प्रिपेयर फॉर गूगल्स इंटरव्यू प्रोसेस। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं कि वो मटेरियल आप कैसे जो है ले सकते हो मेरे से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि गूगल जो अपने इंटरव्यू से पहले मतलब कैंडिडेट्स को मेल भेजता है। तो मैंने ये मतलब इंटरव्यू दिया था अराउंड अप्रैल 2019 में। सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। अराउंड 3 वीक्स का जो था ओवरऑल प्रोसेस था। 2 राउंड्स मैंने दिए थे यहाँ पे। और अप्लाई कैसे किया था मैंने? मैंने एक रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था। मेरा एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था बेसिकली, जो हु वाज वर्किंग इन गूगल। तो मैंने उसके थ्रू ये रेफरल लगवाया था अपना। तो अगर मैं बात करूं कि गूगल जो अपना मेल भेजता है कैंडिडेट्स को बिफोर द इंटरव्यू, तो मतलब क्या उसकी लैंग्वेज होती है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आई विल जस्ट रीड आउट दैट थिंग फॉर यू। सो Google interview focus very heavily on algorithms and data structures. You will be expected to know and apply list, maps, stack, priority queue, binary tree, graph, bags, and sets. You will need to talk about how they are implemented and why you would choose one implementation or data structure instead of another. For algorithms, you will want to know greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming, recursion, and brute force search. You will definitely want to be conversant with big O notations, times, place, complexity, and real world performance of all these. Most importantly, you will need to be able to pick the right data structure and algorithm for a specific problem. तो इस एक पैराग्राफ में पूरा क्लियर हो जाता है कि आपने चाहे बीसीए करी है, एमसीए करी है, बीटेक करी है, तो आपके 4-5 साल की जो पढ़ाई है वो एक पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बता दी है कि आपको ये सब करना पड़ेगा। इसमें से कुछ भी चीज जो है वो पूछी जा सकती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने ये इंटरव्यू अप्लाई किया, यू कैन आस्क फॉर टाइम। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ था ये क्लियर। तो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू लाइक टू लाइक गिव दिस इंटरव्यू, उस टाइम पे आई वाज ऑलरेडी ऑन माय नोटिस पीरियड एंड 2 हफ्ते का टाइम जो था वो बचा था सिर्फ मेरा नोटिस पीरियड खत्म होने में। एंड उस टाइम पे मैंने ये गलती करी कि मैं चाहता था कि उस टाइम से पहले ही मेरा पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाए, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, मेरे को पता लग जाए कि क्या डायरेक्शन है, मेरे को अगली कंपनी ज्वाइन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। क्योंकि इफ लाइक आई वुड हैव जॉइन दैट अदर कंपनी, तो उसके बाद अगर मेरा क्लियर होता गूगल में, तो देन इट माइट हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर मी। तो उस वजह से मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर ही जो है अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा लिया था। एंड मतलब उसका रिजल्ट आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था उससे अच्छे से, क्योंकि जो गूगल खुद से मटेरियल देता है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 महीने की फुल कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो। तो आई इवन मतलब मेरे को जब मैंने 1 हफ्ते में इससे शेड्यूल करवाया था, तो जो रिक्रूटर था उसने खुद भी मेरे से बोला था कि लाइक डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू complete the study material within that time, or you want some extra time? Generally like the people who we are interviewing, so they ask for 4 to 5 months also, मतलब इंटरव्यू देने से पहले तो 4-5 महीने का लोग टाइम मांग लेते हैं उनसे, और वो दे उनको इसमें कोई मतलब हर्ज नहीं होता, बिकॉज दे लाइक वांट अ पर्सन जिसको ये सारी कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, कोई भी नहीं प्रिपेयर कर सकता 1-2 हफ्ते के अंदर। तो मेरी ये गलती थी, उस गलती की वजह से मेरा गूगल में नहीं सिलेक्शन हो पाया था। तो
आई होप कि ये गलती आप लोग ना करें। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि गलती करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उस कंपनी में दोबारा 6 7 8 महीने तक इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। ये आप मतलब कि एक उसमें वेटिंग टाइम लग जाता है आपको, कूलिंग पीरियड कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ये था। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि प्रोसेस क्या था। तो प्रोसेस भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक मेल गूगल की तरफ से आता है आपको पूरा, जिसके अंदर मटेरियल होता है, प्रोसेस वगैरह सब चीजों के बारे में बताया होता है। तो uh, पढ़ता हूं मैं इसे। We typically start off with 1 2 interviews over the phone or Google Hangouts from home. We schedule these interactions within common availability between you and your interviewer. तो क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक कैलेंडर मार्क करने के लिए एक आपके पास लिंक आता है, उसमें आपको मार्क करना होता है कि आप मतलब आपके जो इंटरव्यूअर है उसकी भी टाइम स्लॉट्स आ रहे होते हैं वहां पे। तो आपको 3 4 स्लॉट्स मार्क करने होते हैं कब कब आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो, और उसी अकॉर्डिंग फिर आपको इंटरव्यू मतलब उसमें से कुछ एक स्लॉट में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। It will then typically take about a week to collect feedback and provide you an update on the next step. If successful at the first step interview stage, you will move to 5 sessions of on-site interview at one of our Google offices. तो आपके एक से दो, मेरे 2 राउंड हुए थे। तो आपके एक दो राउंड जो है वो पहले एक या दो हो सकते हैं, वो आपके मतलब ऑनलाइन ही होंगे या ओवर दी फोन या ओवर दी हैंगआउट्स, जिसमें गूगल डॉक पे आपको कोड लिखना होता है। कोई आईडी आप नहीं यूज कर सकते हो। तो उसके बाद आप अगर वो क्लियर कर लेते हो तो आपको ऑन साइट बुलाते हैं, अपने किसी एक नियरेस्ट ऑफिस वगैरह में बुलाएंगे। एंड वहां पे आपके 5 से 6 राउंड जो है वहां पे होते हैं। एंड वो राउंड जो है उसके अंदर डिजाइनिंग राउंड भी आता है, आपके कोडिंग राउंड भी आते हैं, ये सब चीजें होती है उसके अंदर बेसिकली। तो ये सब चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए आप प्रिपेयर करने से पहले। अभी जो मटेरियल मैं इसके बाद बताने वाला हूँ उसमें आपकी ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। After on-site interviews, hiring decisions at Google are made by committees, not by individuals. Once all interviews have been conducted, the feedback will be collated based on the merits of each interaction. हर interaction मतलब individuals जैसे कोई एक बंदा जाके डिसीजन नहीं लेता, कमेटी बनती है पूरी, सब लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, आपको रेट किया जाता है आपके डिफरेंट पैरामीटर्स पे। उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो वो डिसीजन जो है वो लिया जाता है। बट वो 5 राउंड पूरे कंप्लीट होते हैं आपके। अगर 2 राउंड आपने क्लियर कर लिए तो वो 5 राउंड आपके होंगे। And other permanent information which is presented to a software engineering hiring committee. The committee will make the recommendation on how to proceed with your application, and your recruiter will enact this. Please understand that as we carefully look at each application, it may take a short while to make a decision. At the final stage, we will find you a home in one of our awesome teams or product areas before your application heads to our offer रिव्यू कमेटी। तो ये सब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी एक और कमेटी के पास जाता है जो ऑफर रिव्यू कमेटी होती है। वो आपके ऑफर को रिव्यू करती है एंड वेरीफाई करती है कि मतलब ये ऑफर वैलिड है, कुछ चेंजेस चाहिए या क्या है उसके अंदर, फिर आपको ऑफर रोल आउट किया जाता है। एंड दिस टिपिकली टेक्स एट लीस्ट 2 मंथ्स। तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे आपको। तो उस हिसाब से आप हमेशा इसको प्लान करके चलना। प्रिपरेशन जो है अपनी सॉलिड रखना कि क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप। और ऐसा नहीं है, मेरी मेरी वाली गलती मत रिपीट करना कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप इंटरव्यू देने चले गए गूगल में, ऐसे क्लियर नहीं होगा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, क्या है कि इंटरव्यू का जो मटेरियल है वो गूगल जो टिपिकली शेयर करती है मटेरियल, उसके अंदर कोर्सेरा के कोर्सेज होते हैं एल्गोरिथम डिजाइन के ऊपर, कि कैसे एल्गोरिथम्स जो है वो बनी थी। जो मैंने कुछ कोर्सेज उसमें से करे भी थे। तो एल्गोरिथम्स कैसे बनी थी, मतलब कैसे, अगर आज हम किसी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं जैसे प्रिम्स क्रिस्कल, तो उससे पहले वाली एल्गोरिथम्स क्या थी, फिर हर एल्गोरिथम के क्या डिसएडवांटेजेस थे, कैसे नई एल्गोरिथम बनी। तो वो एल्गोरिथम्स के कोर्सेज हैं कोर्सेरा के। यूडेमी के कुछ मटेरियल है उसके अंदर कोर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप कर सकते हो। फिर MIT का कुछ ओपन सोर्स मटेरियल है जो आप यूज कर सकते हो इस चीज के लिए कि क्या उसके अंदर बेसिकली क्या एल्गोरिथम्स हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये सब चीजें होती है उसके अंदर। इसके अपार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की एक चीट शीट है जो कि बिग ओ और बिग ओ नोटेशन है जिसके अंदर सबकी कि आपकी मतलब कौन सी एल्गोरिथम क्या टाइम लेती है और वो सब चीजें जो आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इन क्वेश्चंस को मैं यूज करा हुआ है
मतलब और कंपनीज के इंटरव्यू के लिए भी इतने अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अगर आप इसको टोटल कर दोगे करीब करीब आपके पास जो है 700-800 हज़ार क्वेश्चन जो है वो आराम से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे हैं कि आप 2-3 बार कर लोगे ना अगर ये क्वेश्चन, आपको मतलब कोई कंपनी का इंटरव्यू देने चले जाओ, हर जगह आपकी जो हेल्प होगी इन क्वेश्चन के थ्रू। तो ये सब मटेरियल है जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत अच्छा ब्लॉग भी है जो शेयर किया जाता है कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है गूगल का, और कैसे आपको आंसर करना है अपने आंसर्स को जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मतलब क्या पैरामीटर्स पे आपको जो है जज किया जा रहा है वहां पे। तो ये सब मटेरियल जो है ये मेरे पास ऑलरेडी है। तो बात रही कि अब ये आप तक पहुंचेगा कैसे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो पे आपकी जो ईमेल आईडी है उसको कमेंट करना है। मैं उस ईमेल आईडी पे जो ये मटेरियल है ये मटेरियल भेज दूंगा। तो इस तरीके से आप तक ये मटेरियल पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये किसी ब्लॉग में नहीं डाल सकता क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा भी है इसके अंदर। तो वो सारा डेटा जो है आप कमेंट कर देना आपकी ईमेल आईडी पे, मैं वो मटेरियल जो है वो सेंड कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो जो है ये इससे आपकी काफी हेल्प हुई होगी। एंड अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड द कंप्लीट यूट्यूब फैमिली। थैंक्स अगेन, बाय।